हेलो, मैं विनय फिर आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो भी बेस्ड है हमारा नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर 1, ठीक है। क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात की थी। मींस रियल नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन किया था, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल द नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर के ऑपरेशंस को हम लोगों ने क्लास 7 और 8 में पढ़ लिया है, पहले भी पढ़ चुके हैं। उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम प्रीवियस वीडियोस के बेस पर कुछ रिमेंबर्स करते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। उसी में तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हमें क्या करना है। हमें पहली चीज हमें पता है कि टू राइट अ रेशनल नंबर, जब भी हम किसी रेशनल नंबर को लिखेंगे, जैसे कोई रेशनल नंबर है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, p एंड q बोथ आर इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0 की बात करते हैं। तो इसको लिखने के तरीका जैसे p इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन -4। लेकिन ये लिखने का तरीका, ये इसका स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 अपॉन 4, मीन्स डिनोमिनेटर को निगेटिव टर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे रेशनल नंबर में, वैसे बहुत छोटी चीज है। फिर सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। कैसे सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर कैसे होते हैं, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हम सपोज दैट -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1, वैसे ही 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो 1 बोथ आर इंटीजर, ये सब इंटीजर हैं और नॉट इक्वल टू 0 हैं। तो ये सब क्या होंगे, p अपॉन क्यू के फॉर्म में हैं, इसलिए ये क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे बात की है, ठीक है। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब हमें रेशनल नंबर पे बात करनी है, तो रेशनल नंबर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले टाइप पे जो क्वेश्चन है, जो उसमें हम लेंगे फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। टू फाइंड, कैसे, टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स। टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स, तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो देखें सॉल्यूशन स्टेप्स क्या हो जाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, हमें कितने नंबर यहाँ पे फाइंड करने हैं, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमें 4 रेशनल नंबर इंसर्ट करने बिटवीन 3 एंड 4 के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे, जितने नंबर हमें फाइंड करने होंगे उसमें +1 करके जो नंबर मिलेगा, उससे जो बिटवीन दीज टू नंबर 3 एंड 4, इनके बीच में हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो जिन नंबर्स के बिटवीन हमें 4 रेशनल नंबर इंसर्ट करने, उनको 4, अगर हमें n रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो n+1 से मल्टीप्लाई और n+1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 4, तो n+1 कितना हो जाएगा, 5। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 अपॉन 5, दैट इज 15 अपॉन 5। इसी तरह हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन
5। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब इनके बिटवीन हमें रेशनल नंबर लिखने हैं, तो देयरफॉर 4 रेशनल, क्योंकि ये 3 है और 5 4 द 20, ये 4 है। अब इसके बिटवीन लिखना है नंबर बिटवीन 3 and 4 आर क्या हो जाएंगे, दैट इज 16/5, दैट इज 17/5, दैट इज 18/5 एंड दैट इज 19/5। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। फिर अगर हमें 5 लिखने हो तो 5 + 1 से मल्टीप्लाई मीन 6 से, 7 करने हो तो 7 + 1 से, इसी तरह ये क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा, और कौन सा तरीका हो सकता है, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। अल्टर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अल्टर सॉल्व करने का मतलब ये, 4 रेशनल नंबर लिखने हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये भी रेशनल नंबर है। और अब इसको क्या लिख सकते हैं, 31/10, 32/10, 33/10 एंड 34/10, ये भी एक तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं तो यही ट्राई करूंगा। ओके, नेक्स्ट है, अगला है टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल। आप कहेंगे सर यहाँ पे नया क्या है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, तो अब आप कह रहे हैं टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, अभी इंटीजर कहा था, अब आप कह रहे हैं रेशनल नंबर, ठीक है। मैंने वहां पे वो केस रिलेवेंट है व्हेन द q इज इक्वल टू 1, पहली वाली। अब यहाँ पे q 1 से डिफर है, मीन्स कोई और इंटीजर है, तब की बात करेंगे। यहाँ पर दो तरह के केसेस भी बनते हैं। पहला, फर्स्ट केस यहाँ पे है जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, मीन्स दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर जब सेम हो, जब डिनोमिनेटर when denominator are equal, means find rational number between two rational number when the denominators are equal। कैसे, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड 3 रेशनल नंबर, क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -3/7 एंड -1/7। यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पे रुक जाते हैं। अगर a और b, इफ, अब ये अभी क्वेश्चन पे स्टॉप कर देते हैं, इफ a and b एनी टू रेशनल नंबर, a and b any two rational number, then the process to find n rational number between a and b is as follows। जब हमको ये फाइंड करना होगा, अगर a और b हमारे कोई दो रेशनल नंबर है, उनके बीच में n रेशनल नंबर अगर हमें फाइंड करना होगा, तो जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, फॉर इंसर्टिंग n रेशनल नंबर बिटवीन देम। तो सबसे पहले अगर हमें n रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वो नंबर्स इस तरह से होंगे, n रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b। इंसर्ट करने का तरीका होगा a प्लस, पहला नंबर लेंगे, b माइनस a कर देंगे, जो भी छोटा होगा उसको माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से, ये ध्यान रखिएगा, अपॉन में n + 1। अब अगला नंबर क्या हो जाएगा, फिर a + 2 × b - a अपॉन n + 1। फिर अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसी तरह a + 3 × b - a अपॉन n + 1। ये एक फार्मूले के टाइप में आप कर सकते हैं। और इसी तरह से लास्ट नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर निकलते आ जाएंगे, a + n ×
बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करके हम, तो पहले इस क्वेश्चन को हम इसी फार्मूले के बेस पर फाइंड द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन माइनस 3/7 एंड माइनस 1/7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला मैं फिर लिख देता हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं। टू फाइंड, ये थ्योरम भी है, एन रेशनल नंबर between two rational number A and B are as follows। कैसे? A प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1, a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, a प्लस b माइनस a 3 इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1 अप टू a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी फार्मूले पर इस वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अल्टर भी बताएंगे, अल्टर तरीका भी है इसका। ठीक है, पहले इस फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूले से सॉल्व करेंगे, देखें क्या हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन -3/7 एंड -1/7। तो यहां पर देखें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू क्या है? यहां पर a इज इक्वल टू है -3/7। b इज इक्वल टू क्या है? यहां पर सॉल्यूशन है, b इज इक्वल टू क्या है? -1/7। b क्या है यहां पर? -1/7 है। ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या है भैया? 3। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट n प्लस 1 क्या होगा? n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड b माइनस a करेंगे तो क्या होगा? b माइनस a, दैट मीन्स -1/7 माइनस 3/7, दैट इज इक्वल टू -1/7 प्लस 3/7। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 2/7। अब हम यहाँ क्या फाइंड कर लेते हैं? हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो b माइनस ए हमारा कितना आया? 2/7, 1 आया, n प्लस 1 आया 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/7 इंटू 1/4। 2 2 जा 4, दैट इज 1/14। ठीक है, तो अब यहां से हमें नंबर लिख देना है। तो सो 3 रेशनल number between -3/7 and -1/7 r क्या हो जाएंगे बताइए? तो a -3/7 प्लस 1/14 -3/7 प्लस 2/14 -3/7 प्लस 3/14। जी फाइंड करने 1 2 3। ओके, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 3 जा 6, तो हो जाएगा -6
प्लस 1/14 माइनस 6 प्लस 2/14 माइनस 6 प्लस 3/14 और ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5/14 माइनस 4/14 एंड माइनस 3/14। ठीक, समझ गए होंगे। क्या क्या मैं फिर से बता दूं, ए मैंने लिख लिया, बी लिख लिया, n3 था, n+1 चाहिए, n+1 4, 3 नंबर हमें फाइंड करने तो n+4, बी माइनस ए फाइंड कर लिया, -1 अपन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, दैट इज 2/7, डी माइनस ए अपॉन n+1 2/7/4, 4 के अपॉन में तो ये पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है तो 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 2 14, 1/14 आ गया। फिर एज फार्मूले की तरह मैंने वैल्यू पुट कर ली, क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, मेरे पास बोर्ड में थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, आप लोग ब्रैकेट में फार्मूला लिख देंगे तो थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अल्टर तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका अल्टर मेथड भी है। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड में हम क्या करेंगे देखें, अल्टरनेटिव मेथड में हमें जितने नंबर फाइंड करने हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करिए जैसे आपको 3 फाइंड करने हैं तो n+1 से आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अल्टर मेथड में, इसका अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टर है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अल्टर तरीका क्या होता है, तो -3/7 में हम किससे n+1 से, ठीक है, तो n+1 मीन्स 3 फाइंड करने तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4 3 -12 और 28। इसी तरह -1/7 को भी n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4/28, तो सो 3 रेशनल नंबर बिटवीन -3/7 एंड -1/7 आर क्या हो जाएंगे, इनके बीच के नंबर लिख देंगे, -11/28 -10/28 -9/28। ठीक है, हैव एनी प्रॉब्लम, ये और आसान तरीका है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और टेक करते हैं जिसमें क्या हो, ये तो कब था जब डिनोमिनेटर आर इक्वल, व्हेन द डिनोमिनेटर आर डिफर, जब डिनोमिनेटर डिफरेंस हो तब भी दोनों मेथड से क्वेश्चंस को कर लेंगे, व्हेन द डिनोमिनेटर आर डिफर, दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैं अल्टर वाले तरीके से बताऊंगा, अगर आपको वो तरीका जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे बता दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है कौन, डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब क्या होगा, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर थोड़ा सा चाप मोटी चल रही, फाइंड 5 find 5 rational number between 7/6 and 3/5। अब देखें यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 5 है, तो कंपेयर नहीं हो सकता, तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, सबसे पहले हम क्या करें, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लें, तो क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, 6 और 5 को, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू
30 हो जाएगा। अब इसलिए 7/6 और 3/5 को डिनोमिनेटर से इक्वल कर ले तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 5 7 जो 35/30 और 3/5 के डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18/30। अब यहाँ पे 35 और 18 के बिटवीन गैप है और हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सीधे आप नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 7/6 and 3/5 आर क्या हो जाएंगे, लिख देते हैं इसके बीच में 34/30, 33/30, ओके, एंड 32/30, 31/30 एंड 30/30। इसको 1 भी लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं, दैट इज आर 34/30, 33/30, 32/30, 31/31। ठीक है, ये नंबर्स हो जाएंगे इस तरह से। अगर हमें इस तरह से नंबर्स नहीं मिलते तो हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो चूंकि अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए थे, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रेशनल नंबर का टॉपिक जो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी के सिलेबस पर बेस्ड है वो यहाँ पर खत्म होता है। अभी हमको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करना, चूंकि हमारे जो वीडियोज हैं हम प्रॉपर सारे वीडियोज अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चन है उससे रिलेवेंट क्वेश्चन टेक करके वीडियो आपको क्रिएट करके मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास बुक्स नहीं होगी, तो बुक्स नहीं है तो आप इसके लिए एनसीईआरटी का ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लें। ई पाठशाला ऐप के माध्यम से आप बुक को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद कमेंट शेयर जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।